नमस्ते। और सब कैसे हैं लॉकडाउन में? उम्मीद करता हूँ सब घर में रहेंगे, घर में ही होंगे। आज मैंने सुबह एक वीडियो छोड़ा था जो कि उड़िया लैंग्वेज में था। वो हम इसीलिए छोड़ा था कि हमारा एक जर्नलिस्ट उड़ीसा का वो बात अर्नब के बारे में बोल रहे थे, तो इसको रेस्पॉन्ड कर रहा था। कुछ तो आप लोग को अंदाज हुआ होगा, तो इसलिए मैं इसको सोचा कि उड़िया लैंग्वेज में तो सब समझ में है, इसलिए मैं हिंदी में इसको कोशिश किया हिंदी में छोड़ने के लिए। मेरा हिंदी इतना शायद अच्छा नहीं है, कुछ अगर गलत होगा थोड़ा मेरे को माफ़ कर देंगे। तो चलिए भाई साहब, तो अभी मैं बात करता हूँ अर्नब गोस्वामी के बारे में। अर्नब गोस्वामी जो एक सच्चा पैट्रियोटिक जर्नलिस्ट है, तो इसी के वजह से कांग्रेस को और दूसरा लिबरल लेफ्टिस्ट पार्टी को बहुत दिक्कत हो रहा है कि ये सच्चाई उपस्थापन करता है हमारा जनता के दरबार में। तो उसी के लिए बहुत उनका जो कांग्रेस पार्टी का दूसरा पार्टी का बहुत मुश्किल होता है उसको टैलेंट करना, इंटॉलरेंस। तो जिसको बोलते हैं वो लोग इंटॉलरेंस हो जाते हैं। चलिए, तो इंटॉलरेंस को इनको इंटॉलरेंस ये नहीं होता है बंधुओं, जब हमारा देश के ऊपर अटैक होता है, जैसे कन्हैया कुमार जैसे लोग, हमारे जो उमर खालिद जैसे लोग जाके जेएनयू में भाषण देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इसके बारे में वो लोग कुछ क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको वोट बैंक एक पर्टिकुलर ग्रुप का उनका वोट बैंक है। तो इसी के बारे में जब अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी पर क्वेश्चन पूछा तो वो लोग भड़के गए एवं इसलिए उसको अटैक किए महाराष्ट्र में अटैक किसने किया? कांग्रेस वर्कर ने जो प्रूव हुआ इसको मालूम है। वो जो प्रतीक मिश्रा है और बोराडे है, क्या बोराडे है, उनको वो कांग्रेस वर्कर है। अगर कांग्रेस वर्कर नहीं है, मैं आपको बंधुओं एक चीज बता देता हूँ, ये पूरा प्री प्लान था। क्योंकि प्री प्लान था, देखिए इसके पहले, ये अटैक से पहले एक ट्वीट आया था किसका? अखिलेश प्रताप सिंह का। अखिलेश प्रताप सिंह का ट्वीट आया था, ये अर्नब को मुंह में ब्लैकमेल कर दो, उसको पैरेड कर दो, ऐसे ट्वीट आया था। उसके पहले अशोक गहलोत का ट्वीट आया था, तो उनको अरेस्ट करने के लिए बोला गया कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कीजिए। किस लिए अरेस्ट करेंगे? तो देखिए इसके बाद जो ये पहले था, इसका अटैक से पहले, अर्नब गोस्वामी अटैक से पहले ये ट्वीट आया था सब लोग का, कांग्रेस लोग का। सब मजेदार बात है, ये ट्वीट अटैक के बाद ट्वीट है एक, ये हैरान कर देने वाला ट्वीट है, किसके आया था? अलका लंबा जी का आया था, जो आम आदमी के पार्टी के एमएलए था। ये कन्वर्टेड कांग्रेस हो गया अभी, अलका लंबा जी। अलका लंबा ट्वीट कब आया? रात 3 बजे। दोस्तों रात 3 बजे। क्या ये अलका लंबा जाग रही थी? ये अलका लंबा जाग रही थी कि अटैक के लिए? क्या ट्वीट आया? यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। तो उनको पता था कि ये अर्नब गोस्वामी को अटैक होगा, वो इनको फोन करके पीछे ट्वीट करेंगे। इसके देखिए, इसके प्रूफ हो जाता है ये पूरा प्री प्लान है। फिर जब अर्नब गोस्वामी ने अटैक किया तो उनका हाईकमांड, जैसे सोनिया गांधी ने सारा देश प्रदेश उनको प्रेसिडेंट को दे दिया, स्टेट प्रेसिडेंट को, आप अपना जगह में एफआईआर फाइल कर दो। अरे सोनिया गांधी जी, अगर आपका ऊपर कोई हमला होगा, एफआईआर आप करेंगे या आपका चाचा मामा उनको पड़ोसी को बुलाएंगे, जाकर मेरा नाम एफआईआर करो। फिर एक केस के बारे में, एक कंटेंट के बारे में सबसे दूसरा जगह आज जो सुप्रीम कोर्ट ने उपस्थापन किया है, एक हमारा जो अर्नब गोस्वामी का रिप्रेजेंटेटिव थे काउंसिल, हमारा मुकुल रोहतगी साहब और सिद्धार्थ भटनागर साहब थे, और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से थे कपिल सिब्बल, स्टेट ऑफ राजस्थान की तरफ से थे मिलिस संघवी, और स्टेट ऑफ आपका छत्तीसगढ़ के थे क्या नाम, विवेक तिनका। ये सब अर्नब गोस्वामी पीछे पड़ गए। तो देखिए एक ही केस में सब जगह दूसरा जगह में
उनका नाम 350 एफ आई आर बंद हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने किया, अभी 3 हफ्ता के लिए अर्नब उसको बोला आप 3 हफ्ता के लिए कोई पुलिस आप टच नहीं कर पाएगा, 3 हफ्ता तो फिर बाद में सुनाई करेंगे। जब एफ आई आर होगा तो उसमें सुनाई होगा, ये कोई ऐसे बात नहीं है। देखिए, इससे उनको ये प्लान किस लिए होता है? ये प्लान कांग्रेस इसलिए करता है, अर्नब गोस्वामी एक सच्चा इंसान है, सच्चा जर्नलिस्ट है, जो उनका मुद्दा उठाता है। पहले जब टाइम्स नाउ में थे वो मुद्दा उठाए थे आपका कॉमनवेल्थ का, कोल घोटाला का, आपका 2G मामले का, सब तो वही उठाए ना। आप बोलिए कौन सा जर्नलिस्ट आप उठाए थे ऐसा मुद्दा? हिम्मत होता तो? किसी का हिम्मत नहीं होता कांग्रेस बार में एक मुद्दा उठाने के लिए उन लोग का। तो वही एक जर्नलिस्ट देश के हित के लिए जब ये करता है तो उसी के ऊपर कांग्रेस ने मार करता है। ये जो कांग्रेस कर रही है, ये अपना गड्ढा खोल रही, गड्ढा तो खोल दिया, गड्ढा खोल रहा है जैसे उसका पता ही नहीं मिलेगा। ऐसा ही उनको सोच है। तो ऑनसन भी कुछ कमेंट करते हैं, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत सारा देश से अप्रिसिएशन आता है, तो उसमें भी वो लोग इंटरलस हो जाता है। तो रिसेंटली देखिए आप सोनिया गांधी क्या होगा, हमारा कोरोना जो चल रहा है देश का इतना अच्छा मैनेजमेंट चल रहा है, उसके ऊपर सोनिया गांधी ने बोल रहे हैं कि ये कम्युनल स्प्रेड हो रहा है। अरे कम्युनल स्प्रेड क्यों है? आप क्या सोनिया गांधी नहीं जानते जमाती की वजह से इतना ये फैला? ये आपका मुंह में क्यों ताला पड़ा है? आप तो एक शब्द नहीं बोलते हैं इसके बारे में। क्या तबलीग जमात ने नहीं बताया? तबलीग जमात कोई हम किसी को रिलीजन के ऊपर नहीं करते, इसको जगह में बहुत सारे अच्छे लोग भी है, लेकिन ये पर्टिकुलर तबलीग जमात जो आज कोरोना फैला है, कोरोना इसको देश के लिए बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। कितना लाख करोड़ रुपया लॉस है, कितना आदमी परेशान हो रहा है। आप सोनिया जी इसको नहीं जानते हैं, इसके बारे में आप नहीं बात करते हैं। अगर आपको कोई, आप क्यों नहीं आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिक में पेश करते हैं डिफेंड करने के लिए? चुपचाप क्यों बैठते हैं? तो इसी को मुद्दा उठाएगा तो कांग्रेस उसका कैसे होगा? केस बंद मुद्दा है, ये नहीं है मुद्दा असली यही है। अर्नब गोस्वामी जी ने टोटल कांग्रेस का भाड़ाफोड़ करता है, जो जहां करप्शन हुआ। मोदी जी से करप्शन नहीं करते, वो लोग बोलते हैं वो अरे ये तो ये सेंटर में गवर्नमेंट है, फिर अपोजिशन में कंप्लेन। अपोजिशन जितना करप्शन किया है 70 साल में, आप बंधु देख लीजिए। मोदी जी के 10 साल में मेरे को आप एक स्कैम बता दीजिए। एक भी स्कैम नहीं है जितना 70 साल कांग्रेस ने किया है। इनके वजह से वो उन लोग पर हमला करते हैं। उन्होंने मैं प्रीवियसली आपको एक यूट्यूब का एक पाकिस्तान के कराची के मेयर थे अरीफ जी, उनका एक वीडियो मैंने पहले छोड़ा है, उनको आप जरूर देखिए, हो सकता बाद में शेयर कीजिएगा कि उनका बहुत महत्वपूर्ण बात है उधर। तो वो कमेंट करते हैं कि हमारे जो राजदीप सरदेसाई है और आपका क्या नाम NDTV का रवीश कुमार वो है और बरखा दत्त, उनका वीडियो पाकिस्तान में कितना चलता है, कितना लाइक करते हैं। तो ये तीनों और बहुत सारा है। जैसे आपका मैं बोल देता हूँ शेखर गुप्ता जो है वो इतना भयानक है, आप बिलीव नहीं कर सकते। वो ये देश को टुकड़ा करना चाहता है। शेखर गुप्ता का रिसेंटली आप वीडियो देखें यूट्यूब मार्केट, जब कश्मीर के 37 जब अबोलिश हुआ था और 35 अबोलिश क्या उन्होंने बोला था। तो ये बोला था ये मामले को कम से कम UN ह्यूमन राइट कमीशन का अंदर ले जाना चाहिए, क्या शेखर गुप्ता ने बोला था। ये क्यों बोला था? उसका ऊपर क्यों कंप्लेन नहीं हो रहा है? उसका ऊपर क्यों कांग्रेस चुप है कोई जवाब आपका? सोनिया गांधी, मैं पूछ रहा हूँ आज जनरल, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, आज जनरल मैं पूछ रहा हूँ, आपका कोई जवाब है? हमारे उड़ीसा में आपको लोग भेज के आप बोलते हैं कि इसमें FIR करो, किसके बारे में FIR? कांग्रेस ये आपका अर्नब गोस्वामी ने क्या बोला? आपको क्या बोला अर्नब गोस्वामी ने? आपको बोला सोनिया जी जवाब दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है तो आप FIR करेंगे? बंधुओं,
इसीलिए मैंने वीडियो कर कुछ बना के आज छोड़ा था। और सर बहुत सारा बात है, मैंने बोल भी नहीं सकते हैं, ऐसा ऐसा बात है, इसने घिनौना काम किया है इन लोगों ने। आप प्रीवियसली वीडियो में कुछ देख लीजिए। थैंक यू। फिर बाद में कभी फिर आएगा तो मुद्दा बात बना। नमस्ते।